शुरू कर देते हैं। जिनको रोटी थोड़ी अगर गर्मा गर्म ना मिले भगत होने के बाद भी, तो भी थोड़ा सा झगड़ा कर देते हैं। खाना भी टाइम से नहीं बनाया जाता, खाना भी सही नहीं बना रही, कई बातें हैं। तो परमेश्वर ने बताया, एक समय गुरुजी अपने किसी सेवक के वहां पे सत्संग करने गए हुए थे। थोड़ी संगत हुआ करती थी, पुराने समय की बातें हैं। तो भक्तों ने भंडारा किया तैयार, और सबसे पहले जैसे कि भक्तों का रूल होता है, आध्यात्मिक रूल है, सबसे पहले अपने परमात्मा को भोग लगाया जाता है, अपने गुरुदेव को भोग लगाया जाता है। तो गुरुदेव को भोजन के लिए जो है प्रार्थना की गई कि हे पूज्य गुरुदेव, भोजन प्रसाद तैयार है, मालिक आओ अपनी पवित्र रसना से परमेश्वर आप जी उनको पवित्र कीजिए मालिक। तो गुरुदेव भोजन करने के लिए बैठे, और गुरुदेव को अब पहले क्या होता कि हमारे जैसे राजस्थान साइड में या वैसे भी पहले ये मिठाइयां बहुत ही कम हुआ करती थी। पहले घी और ये खांड बोलते हैं हमारे इधर, शुगर जो बारीक वाली जो आती है चीनी, उसको बोलते हैं खांड बोलते हैं, कई उसको घी शक्कर भी बोल देते हैं। तो पहले यही ज्यादा खिलाया जाता था हरियाणा राजस्थान में। इसको एक विशेष प्रकार से, एक विशेष मतलब भोजन के रूप में गिना जाता था कि जैसे कोई भी अगर कोई रिश्तेदार आता था तो उसको चावल या उसको घी शक्कर खिलाया जाता था। तो सोचते थे कि इसकी इज्जत बहुत अच्छी की हमने। तो लाइट थी नहीं उस भगत के घर पे, या लाइट हो सकता वो चली गई हो। तो उन्होंने क्या किया, घी को जो है गर्म कर रखा था, और एक कटोरे में उन्होंने डालनी थी शुगर, चीनी। अब गलती से वो जो चीनी वाला डब्बा था वो तो हाथ आया नहीं, और पास में कोई वो नमक का डब्बा रखा था, वो भी बिल्कुल, नमक भी बिल्कुल वो चीनी के जैसा लगता है, बारीक बारीक। अब टेस्ट उसको वो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाना। घी बूरा भी बोलते हैं उसको, घी बूरा। तो उस चीनी की जगह, उस बूरा की जगह उसने, भगत भाई ने या उस माई ने उस कटोरी में वो डाल दिया नमक, और ऊपर से डाल दिया घी जो गर्म किया हुआ था, और चपाती रोटी चावल जो भी थे सतगुरुदेव जी के आगे रख दिए, और परमेश्वर से भोजन की प्रार्थना की गई। तो गुरुदेव ने थोड़ा सा उसमें चखा, और सबसे पहले जैसे भी एक भगत के अकॉर्डिंग जो परमात्मा लीला करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने थोड़ा सा अलग से निकाला भोग प्रसाद का, परमेश्वर ने आरती की और परमात्मा उसको खा गए, और बाकी जो छोड़ना था वो अपने भक्तों के लिए छोड़ दिया। और पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर ने भोजन किया सब कुछ, उसके बाद में जब वो भगत भोजन करने लगे, और जब आपस में उस घी बूरा को आपस में बांटने लगे, और जब उसको खाना शुरू किया, तो सब के सब जाके गुरुदेव के चरणों में गिर गए और कहा कि परमात्मा बहुत बड़ी गलती हो गई, मालिक हमें क्षमा करो। परमात्मा ध्यान नहीं रहा, नमक का और बूरा का डब्बा दोनों साथ साथ में रखे थे, परमात्मा बहुत बड़ी गलती होगी। रो रो के प्रार्थना करने लगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भैया इसमें रोने की क्या बात है, तुमने कौन सा जानबूझ के किया है। और भक्तों ने कहा कि परमेश्वर आपने बताया भी नहीं, उस समय परमात्मा आपने बताया भी नहीं। तो पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, भाई जब मैंने जो भी मेरे सामने था, उस परमेश्वर की दया से जो भी मेरे सामने था खाने के लिए, और उसमें से जब मैंने मेरे बंदी छोड़ को भोग लगाया, और जब मेरे बंदी छोड़ ने भोग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो भाव से परोसा गया था, वो श्रद्धा से परोसा गया था, और भाव और श्रद्धा से परोसा गया, वो नमक और घी वाला स्वाद भी मेरे बंदी छोड़ ने स्वीकार कर लिया। मुझे ये नहीं कहा कि भैया इसमें नमकीन है, ये नमक वाला है। तो गुरुदेव ने कहा कि जब मैंने बंदी छोड़ को भोग लगाया और मेरे बंदी छोड़ ने उस भोग को स्वीकार कर लिया, तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला। तो पुण्यात्माओं, कितनी हमने इस भक्ति मार्ग पे विचार करके चलने की जरूरत है। जो मिल जाए परमेश्वर की दया से। दास का तो रिकॉर्ड रहा है, दास ने तो कभी जिंदगी में, जब पहले मैं मेरे माँ बाप के आश्रित था तो माँ बाप को नहीं कहा, जो मिल गया खा लिया। 2 दिन की रोटी मिल गई तो दास खा जाता था, छाछ के साथ में, चटनी के साथ में। और जब से दास की शादी हुई थी 1998 में, दास की शादी हुई थी 1998 में, उसके बाद से आज जैसा परमात्मा दास को खिलवा रहे हैं, दास ने कभी नहीं कहा
ठंडी मिल जाओ, गर्म मिल जाओ, सब्जी मिल जाओ, नहीं मिलो, चटनी मिलो, छाछ मिलो, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी आप पूछ सकते हैं भक्तमती को, कभी भी। अगर एक शादी को 1998 में हुई थी, आज 2021 चल रहा, 23 साल हो गई। जिंदगी में कभी अगर भोजन भंडारे के नाम पे ये कहा हो कि ये खाना ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या रोज रोज ये बना देती है, कभी नहीं। जो मिल गया खा लिया। ये कुछ लक्षण परमात्मा ने दास में पहले से ही डाल रखे थे। तो भैया हम तो परमेश्वर के कुत्ते हैं। हम कहते तो हैं अपने आप को सतगुरुदेव जी का कुत्ता, लेकिन हम कुत्ते की परिभाषा से परिचित नहीं है। अब कुत्ते को मालिक चाहे ठंडा डाल दे, चाहे गर्म डाल दे, चाहे उसको ताजा डाल दे, और मालिक अगर भूल जाए, एक दिन खाना ना डाले, तो भी कुत्ता कुछ नहीं कहता। कुत्ता चुपचाप बैठा रहता है जमीन पे। आदत है परमेश्वर के अपने मालिक के तलवों को ही चाटता रहेगा। ना वो घुर्राएगा, ना उसकी तरफ वो गुड़केगा, ना भौंकेगा कि मुझे खाना क्यों नहीं दिया आज, और खाना भी दिया तो मुझे ठंडा दे दिया। कभी ऐसी हरकत वो कुत्ता कभी करता है अपने मालिक के साथ? और सदा वफादार रहता है। मालिक चाहे उसको लठ मार दे, चाहे उसको जूते मार दे, वो मालिक की मार खाएगा, मालिक की तरफ भौंकेगा नहीं। और इतना मारने के बाद भी जब मालिक उसको कहेगा आजा, तुरंत पूंछ हिलाता हिलाता मालिक के चरणों को चाटने लग जाएगा। अर्थात अपने मालिक की धमकियों को अपने दिल पे नहीं लेता। वो नाराज नहीं होता अपने मालिक से बिल्कुल भी, चाहे उसका मालिक उसको मारे, चाहे पीटे, कुछ भी करे, चाहे 2 दिन उसको घर से बाहर निकाल दे। जैसे ही मालिक उसको आवाज लगाएगा, तुरंत पूंछ हिलाता हिलाता वो कुत्ता अपने मालिक के चरणों में आके चाटने लग जाएगा। तो कुत्ते के लक्षण तो ये हैं। इसलिए परमात्मा सत्संगों में अपने आप को भी सतगुरुदेव जी का जो है कुत्ता कह के संबोधित करते हैं। जो जब वो सारी सृष्टि का रचनहार आप और हमें शिक्षा देने के लिए अपने आप को एक भगत की भूमिका में रख के और कहता है कि कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारी क्या औकात है? हम कौन सी चीज पे मुंह ऊपर उठा के चलें? हम किस